नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्राचीन इतिहास से जो हमारा सेशन था उसको देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म है। और जैन धर्म के अंतर्गत जो भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और यदि आप लोग इस सेशन का नोट्स पाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारा जैन धर्म है। जैन धर्म से संबंधित जो पहला आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। यह याद रखिएगा आप लोग, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। आइए अगला है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, ठीक है। प्रथम तीर्थकार कौन थे बताइए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो वो भी ऋषभदेव ही थे, ठीक है। ऋषभदेव ही थे। तो दो क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? वो भी ऋषभदेव ही थे, ठीक है। आइए आगे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो प्रथम तीर्थकार जैन धर्म के ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थकार की अगर बात किया जाए, तीर्थकार की बात किया जाए तो हमारे महावीर स्वामी थे। वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और देखिए महावीर स्वामी जो थे 24वें, ठीक है, 24वें तीर्थकार थे। यानी कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? 24 तीर्थकार हुए। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार थे, तो आपका आंसर हो सकता है कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकार थे, ठीक है। और यदि पूछा जाए प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे, ठीक है। और अंतिम तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के? तो वो महावीर स्वामी थे। आइए आगे देखिए, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी किस धर्म से मतलब संबंधित थे, तो आप बोलिए जैन धर्म से। ऋषभदेव किस धर्म से संबंधित थे, तो बोलिए जैन धर्म से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तुम बता रहे आपको महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंदग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है, ठीक है। कुंदग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंदग्राम वैशाली में हुआ था। ये डेट अगर ना याद रखिए आप तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंदग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। आइए आगे देखिए, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष के उम्र में संन्यास धारण कर लिया था, ठीक है। तो महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास धारण किया? तो महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में जो है संन्यास धारण कर लिया, ठीक है। इनकी बचपन का नाम महावीर का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, जुरुम्भिक के, ठीक है, कहाँ पे? जुरुम्भिक के समीप जो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। महावीर स्वामी को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष की तपस्या के बाद। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्ति हुई ज्ञान की। किस नदी के किनारे? महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपसे स्थान पूछ सकता है किस जगह पे प्राप्त हुई? तो जुरुम्भिक नदी के जुरुम्भिक के समीप जो है हमारा ऋजुपालिका नदी, उसके किनारे इनको प्राप्त हुई ज्ञान की, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो आप लोग कह सकते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है प्राकृतिक भाषा में दिया है। ओके, क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे, अनुयायी मतलब उनके अनुसार चलते थे, ठीक है। जैसे कि क्या होते हैं शिष्य और चेला, तो वही अनुयायी जो थे उनके, ठीक है, वो क्या करते थे, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता, ठीक है। ये ग्रंथ, ये निग्रंथ कहा जाता, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने? 11 गणधरों में विभाजित किया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से पढ़िए,
कुछ मतभेदों के परिणाम स्वरूप जैन मत जो है यानी कि जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म किन दो संप्रदायों में बटा था तो आपका आंसर होना चाहिए कि जैन धर्म जिन दो संप्रदायों में बटा था वो कौन कौन सा है, श्वेतांबर है और दिगंबर है। नाम बोलिए आप लोग, नाम 2 से 3 बार बोलिए। जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, आइए तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता था। ठीक है, किसके शिष्य को श्वेतांबर कहा जाता था, तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उन लोगों को हम लोग श्वेतांबर कहते थे। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है कि श्वेतांबर किसके शिष्यों को कहा जाता, किसको शिष्यों को कहा जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्थूलभद्र। ठीक है, आज से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए श्वेतांबर। ठीक है, अब देखिए श्वेतांबर का मतलब होता है ऐसे लोग जो श्वेत वस्त्र क्या हो धारण करते हो। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा जाता था। कहा जाता था, जो कि स्थूलभद्र के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए अगला, भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, यह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसको ध्यान से देखिए, नाम कंफ्यूज मत होइएगा। स्थूलभद्र के शिष्यों को हम लोग श्वेतांबर कहते थे। ठीक है, और भद्रबाहु के शिष्यों को हम लोग दिगंबर कहते थे। ठीक है, और दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाला। ठीक है, नग्न रहने वाला यानी कि जो वस्त्र धारण नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, नग्न कहते हैं। ठीक है, तो नग्न रहने वालों को दिगंबर कहा जाता था, जो कि भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, और श्वेतांबर यानी स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था। आइए आगे देखते हैं, जैन धर्म के 3 रत्न। ठीक है, कौन थे 3 रत्न, यानी आपको पता है ना कि जैसे कि अकबर के दरबार के 9 रत्न हुआ करते थे, वैसे जैन धर्म के 3 रत्न कौन थे। जैन धर्म के जो 3 रत्न थे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। ठीक है, तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पर आत्मा को मान्यता प्राप्त थी। यह समझे आप लोग, यानी कि जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पे आत्मा को अधिक वैल्यू दिया जाता था। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये यानी कि महावीर की बात कर रहा है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि महावीर किस में विश्वास रखते थे, तो महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है उसमें कह रहा है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। यानी कि जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचारें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग पीछे आध्यात्मिक विचार देखे हैं कि क्या हुआ था कि जैन धर्म ईश्वर के स्थान पे आत्मा को मान्यता दिया करते थे। ठीक है, तो ये जो उनके आध्यात्मिक विचार हैं वो सांख्य दर्शन से वो लिए हैं। ठीक है, वो सांख्य दर्शन से सीखे हैं। आइए अगला जो पॉइंट हमारा है वो कह रहा है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण। ठीक है, जो खजुराहो में जैन मंदिर है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जैन मंदिर खजुराहो में स्थित है। ठीक है, याद रखिए जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जैन मंदिर खजुराहो में स्थित है। और उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो उसका निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, यानी कि जैन मंदिर का निर्माण जो कि खजुराहो में है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। याद हुआ आपको, खजुराहो जो कि कहाँ पे है, खजुराहो में क्या है, जैन मंदिर है, और उसका निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला देखिए, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, यानी कि जो मौर्योत्तर युग है यानी मौर्य युग में जो है, ठीक है, मथुरा जो था, ठीक है, मथुरा ये जैन धर्मों का क्या था, प्रसिद्ध केंद्र बन गया था, एकदम प्रसिद्ध केंद्र, फेमस केंद्र बन गया था। ठीक है, यहाँ देखिए, जैन तीर्थकार की जीवनी। ठीक है, जो जैन तीर्थकार लोग थे उनकी जीवनी कहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो कल्पसूत्र से मिलता है। ठीक है, कल्पसूत्र में कहाँ मिलता है, एक पुस्तक है ये कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र क्या है, एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। ठीक है, देखिए जैन तीर्थकार की जीवनी जो है कल्पसूत्र नामक एक ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचनाकार कौन है, भद्रबाहु है। और मैं आपको बताया था कि भद्रबाहु जो हैं वो दिगंबर के क्या हैं, दिगंबर संप्रदाय के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के गुरु थे। और अब आप लोग बताइए श्वेतांबर संप्रदाय के गुरु कौन थे, तो वो रहेंगे स्थूलभद्र। ये आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो जैन तीर्थकारों की जीवनी का पता हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें कल्पसूत्र से मिलता है। ठीक है, कल्पसूत्र से, जिसके रचयिता कौन है, कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। आप लोग याद रखिए कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।